भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। भगवान इस बात को स्पष्ट करके आए थे कि ज्ञान और तपस्या के द्वारा बहवो ज्ञान तपसा पूता मद्भावम आगता। कोई एक आध व्यक्ति की बात नहीं, अनेकों लोग। तो कैसे? ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान और तपस्या के द्वारा जिन्होंने स्वयं को पवित्र कर लिया। तो ज्ञान और तपस्या की जो पवित्रता है, तो तपस्या बाह्य शुद्धि और ज्ञान के द्वारा अंतर की शुद्धि। बहु ज्ञान तपसा पूता, ज्ञान और तपस्या के द्वारा बहुत से लोगों ने स्वयं को पवित्र करके उस पवित्र आत्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया। मद्भाव में आगता तथा ईश्वर भाव में आगता, वो ईश्वर भाव तक पहुंच गए। तो अब यहाँ तक प्रश्न उठा, हर व्यक्ति इस संसार में कहीं न कहीं इस संसार के बंधनों से मुक्त होना चाहता है कि अपने अंतःकरण को टटोल के देखें। कभी न कभी तो मुक्ति का भाव, इन संसार के बंधनों से मुक्त होने का भाव व्यक्ति के अंदर जागृत हुआ। तो यहाँ अर्जुन के मन की जो शंका है, भगवान फिर सब लोग आपकी फिर उपासना क्यों नहीं करते? सब लोग फिर इस ज्ञान मार्ग पर ही क्यों नहीं आगे बढ़ते? और जब तक ज्ञान और पवित्रता की बात है, तो क्या फिर आप सबको इस मार्ग की ओर प्रेरित क्यों नहीं करते? ये प्रश्न किसी के मन में अगर उठे, तो उसका उत्तर देते हुए भगवान स्पष्ट करके आए थे कि ये यथा माम प्रपद्यन्ते तंस्तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। ये यथा माम प्रपद्यन्ते, जो लोग यथा जिस भाव से माम प्रपद्यन्ते माम प्रपूज्यन्ते, तो संसार के प्राणी, जो प्राणी जिस भाव से मेरा स्मरण करेगा, तथैव भजाम्यहम्, भगवान कहते हैं मैं उसके उस भाव को स्वीकार कर लेता हूँ। और उसकी उसी प्रकार की भक्ति को मैं स्वीकार कर लेता हूँ।
और इतिहास में ऐसे बहुत से उदाहरण कल चर्चा करके आए थे। कंस है, कंस की ईश्वर भक्ति नहीं थी ऐसा नहीं, लेकिन वहां द्वेष भक्ति थी। क्यों? कंस के संपूर्ण चिंतन में कृष्ण के अतिरिक्त और क्या था? उठते बैठते हंसते गाते हर समय उसी कृष्ण का, उसी भगवान विष्णु का चिंतन। तो कहने का अर्थ है कि जो भक्ति भाव या ईश्वर के साथ जुड़ा, वो किस भाव से आप स्वयं को उस ईश्वरीय सत्ता के साथ जोड़ते। हे धाम प्रपद्यन्ते। केवल 2 मिनट या 5-10 मिनट हमने भगवान की पूजा कर ली और हम तो अपने को बड़ा भक्त मानने लगे, मैं तो इसका भक्त हूँ उसका भक्त हूँ। भक्ति वो नहीं है। भक्ति का लक्षण शास्त्रकारों ने किया उस परमात्मा के, उस ईश्वर तत्व की महानता को समझना। महात्म्य ज्ञान पूर्वकम सुदृढ़ स्नेह भक्ति। तो भक्ति क्या है? ऋषि कहते हैं महात्म्य ज्ञान पूर्वक, महात्म्य ज्ञान, उस ईश्वरीय तत्व की महानता का ज्ञान। और जैसे जैसे उस महानता का ज्ञान होगा, सुदृढ़ स्नेह हो, उस ईश्वरीय सत्ता के प्रति एक स्नेह का भाव, एक निरंतरता उसके साथ, नित्य निरंतर उस परमात्मा का चिंतन। तो इसलिए भगवान कहते हैं ये था माम प्रपद्यन्ते, जो जिस भाव से मेरी शरण में आता है, तांस तथैव भजामि, मैं वैसे ही उसको स्वीकार करता हूँ। तो अब प्रश्न ये उठा कि ये जो संसार है, इस संसार में अलग अलग उपासक है, देवी देवताओं की उपासना करने वाले, तो सब केवल उसी परम सत्ता की उपासना क्यों नहीं करते? तो न वर्तमान वर्तन्ते, भगवान कहते हैं कि भाई वो भी आता तो मेरे पास ही। जैसे एक वृक्ष है, उस वृक्ष को जल देना हो तो दो तरीके, एक तो उसकी जड़ में आप जल दो, और दूसरा ऊपर से आपने छिड़क दिया। तो वो जो छिड़काव है, वो जो छिंट है, वो जल भी तो, वो जल भी तो वहीं रहेगा। वो जल जो है तो वो इधर उधर नहीं जाएगा, वो पत्तों से होकर के रिस करके भी जाएगा तो जड़ तक ही। लेकिन वो जितना भी जल, तो जो जल आपने सीधे जड़ में दिया उसका असर कुछ और है, और पत्तों के माध्यम से इधर उधर से दिया तो उसका असर कुछ और है। तो इसी तरह से भगवान भी कहते हैं कि जो अन्य देवी देवताओं की पूजा करने वाले हैं, वो भी वास्तव में पूजा तो मेरी ही कर रहे हैं, भक्ति तो मेरी ही कर रहे हैं, लेकिन एक भाग विशेष में उसमें समग्रता नहीं है। तो वो सब जो है मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वत्र, तो सारे प्राणी किसी न किसी रूप में उसी परमात्मा के उपासना, जिसकी जैसी कामना, उस कामना के अनुसार, उस इच्छा के अनुसार अलग अलग देवी देवताओं की उपासना। और जो मोक्ष कामी है उस पर ब्रह्म की उपासना करेगा। तो
कैसे वो उपासना करते हैं, तो उसी को भगवान आगे स्पष्ट कर रहे हैं 12वें श्लोक में। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवता क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। ये जो सारा संसार है, ये सारा संसार कर्म बंधन है। और इस संसार में लोगों की जो कामनाएं हैं, जो अपेक्षाएं हैं, वो भी तरह तरह, और उसी फल के अनुसार फिर अलग अलग देवी देवता। आपको जो लौकिक फल चाहिए, इस संसार का जैसा फल चाहिए, तो उस फल की प्राप्ति के लिए भी एक एक देवता निश्चित है। और इस संसार में जो लोग हैं, वो क्या चाहते हैं? यही लौकिक सिद्धि। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि, कर्म सिद्धि। मैंने ये कर्म किया तो मुझे इसका ये फल मिलना चाहिए, मैंने ये कर्म किया तो इसका ये फल मिलना चाहिए। तो इस तरह तरह की सिद्धियों की वृत्ति, सिद्धि वृत्तियां व्यक्ति के जीवन में बैठी है। मुझे ये सिद्धि मिल जाए तो अच्छा, मुझे ये सिद्धि मिल जाए तो अच्छा है। और जो भी भगवत उपासना जिस किसी भी रूप में आप अपने आप को टटोल के देखें, तो कहीं न कहीं कोई न कोई इस संसार की इच्छा, लौकिक इच्छा वो चित्त में बैठी है कि नहीं। तो भगवान वही बात कर रहे हैं। कांक्षन्तः कर्मणां सिद्धि, कर्मों की सिद्धि, कर्म फल की सफलता, काम में कर्म फल, उसकी सिद्धि के लिए यजन्त इह देवता। और इस संसार में तरह तरह के देवताओं की उपासना करते हैं, भिन्न भिन्न देवी देवताओं की उपासना करते हैं इस सिद्धि की प्राप्ति के लिए। और इस लोक व्यवहार में उसकी सिद्धि भी वहां देखने में आती है। जितने भी अलग अलग देवी देवता हैं, और जो मनुष्य है, इस मनुष्य को भी देव पशु कहा। तो परस्परम भावयन्तः, पीछे स्पष्ट करके आए थे, ये तो परस्पर व्यवहार है। तो वो जो देवी देवता है, उनकी अपनी एक सीमा है। लेकिन जो भी अर्चना पूजन आपने किया देवी देवताओं का, भगवान कहते हैं वो भी आता तो मेरे पास है, लेकिन अंतर यही है कि जो अज्ञानी है, जिसका चित्त अभी पूरी तरह से शुद्ध नहीं हुआ, जिसके चित्त में अभी कहीं न कहीं इस संसार के सुख की कामना है, इस संसार के इन भोगों की कामनाएं बैठी हैं। उपासना तो वो भी कर रहा है, लेकिन अलग अलग देवी देवताओं, और फिर वो देवी देवता उसको क्षिप्रम हिमानुशैलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। फिर इस मनुष्य लोक में, इस संसार में वो जो देवी देवता है, वो उसका फल भी देते हैं। और वो जब फल की प्राप्ति हुई,
उस फल की प्राप्ति ने फिर और कर्म की आसक्ति को बढ़ाया। तो इस तरह से जो कर्म फलासक्ति, उसका तो ये चक्र चलता रहेगा। और भगवान कहते हैं कि भाई जो कर्म फलासक्त है वो भिन्न भिन्न देवी देवताओं के रूप में भी उपासना तो मेरी ही कर रहा है, लेकिन उसने अपनी दृष्टि को वहीं तक सीमित कर लिया। अपनी दृष्टि को सीमित कर लिया, और जब दृष्टि को सीमित कर लिया तो उस परमात्मा की व्यापकता का उसको दर्शन कहाँ होगा? उसको उसका दर्शन नहीं होगा। और फिर धीरे धीरे इस संसार के क्षणिक सुख भोग में वो बनता चला जाएगा। क्यों? कर्म किया, कर्म के द्वारा फल की सिद्धि मिली, जैसा फल आप चाहते थे वैसा फल आपको मिल गया, तो उस कर्म की आसक्ति बढ़ी। उस कर्मासक्ति के साथ फिर लालसाएं, फिर डिजायर्स, फिर एक्सपेक्टेशंस आपके बढ़ेंगे। तो भगवान वही कह रहे हैं, इसलिए क्षिप्रम ही मानुषे लोके। और ये जो देवी देवता है ना, शास्त्रकार इस बात को स्पष्ट करते हैं, ये देवी देवता आपको मुक्त नहीं होने देना चाहते। क्यों? क्यों? आप देव पशु हैं। उन देवताओं की आकांक्षाओं को, उनकी इच्छाओं को भी आप पूरा करने वाले हैं। तो इसलिए वो देव पशु, अर्थात देवानाम प्रिय मूर्ख, जिसने सत्य और असत्य का विचार ही नहीं किया। जीवन का यथार्थ क्या है, जीवन की वास्तविकता क्या है, जब तक व्यक्ति उसका विचार नहीं करेगा तो तब तक कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि, वो तो अपनी कर्म सिद्धियों में ही बंधा रहेगा, कर्म और कर्म की सिद्धियों में या लौकिक सिद्धियों में। और सिद्धियां हम सबको चाहिए, कहीं न कहीं हर एक व्यक्ति के अंदर कहीं न कहीं ये कामना बैठी है कि भाई मेरे पास संसार की ये सिद्धि हो, ऐसी सिद्धि। और थोड़ा कुछ परमात्मा की कृपा से अगर हमको मिल भी गया तो वहां अहंकार करके बैठ जाते हैं, मैं तो ऐसा हूं, मैं तो ये हूं, मैं तो ये कर सकता हूं, मैं तो वो कर सकता हूं। लेकिन ये जितनी भी सिद्धियां हैं, ये व्यक्ति के पतन का कारण। जहां सिद्धियों में अटके, जहां कर्म फल की सिद्धि के साथ आसक्ति हुई, हमारी साधना, हमारा साधना पथ वहीं रुक जाएगा। क्योंकि उसका अहंकार, कर्म सिद्धि का अहंकार, मैं ऐसा करने वाला हूं। और जहां ये अहंकार दृढ़ हुआ तो फिर साधना पथ आगे नहीं बढ़ सकता है। तो फिर तो वही अहंकार का पथ, फिर वही भौतिक आसक्ति, भौतिक राग जीवन में बढ़ेगा। कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि, जो अज्ञानी है कहते हैं कर्मणाम सिद्धिम कांक्षन्तः, उस कर्म की सिद्धि के लिए, उस कर्म फल की सिद्धि के लिए वो क्या करते हैं? यह देव यजंत है देवता, वो यहाँ उन देवताओं की, भिन्न भिन्न अलग अलग देवी देवताओं की वो उपासना करते हैं।
और तब क्षिप्रम हिमानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। तो उनको जो है तो वो सिद्धियां भी प्राप्त होती। सिद्धि का अर्थ वो कुछ मिल गया। और जहां तक मिलने जुलने की बात है, तो पहले ही अपने चर्चा करके आए थे, ये तो प्रारब्ध का खेल है। यद्धात्रा निजभाल पट्टलिखितम तन्मार्जितुम क्षमः। जो प्रारब्ध ने ललाट पर लिख दिया, उसको तो कोई बदल नहीं सकता। उसको तो ये देवी देवता भी आ जाए तो भी नहीं बदल सकते। बस इतना ही है कि आपने उस फल सिद्धि के लिए साधना की, तो कुछ संतोष आपको मिल जाए, या आपके प्रारब्ध में वो सिद्धि है, वो उस वस्तु की प्राप्ति है, वो तो बिना प्रे उसके भी मिलेगी। और इन सिद्धियों के द्वारा भी मिला क्या? सुख और दुख। इन दुख के अतिरिक्त जीवन में और कुछ नहीं। तो इसलिए जो विचारशील व्यक्ति है, जो चिंतनशील व्यक्ति है, भगवान कहते हैं वो इन सिद्धियों के पीछे नहीं दौड़ता। वो तो तत्व चिंतन में उसकी रहती है, वो तो आत्मचिंतन की ओर उसकी रहती है। लेकिन जो अज्ञानी है, लेकिन अपने को बड़ा ज्ञानी मान लेते हैं अज्ञानी। और जब तक किसी न किसी रूप में इस संसार का राग, इस संसार की आसक्ति चित्त में बैठी है, तब तक अविद्या तो है, तब तक अज्ञान तो है। इसलिए अपने आप के चित्त का विश्लेषण करना पड़ेगा। और जब तक वो अज्ञान है, तब तक कहीं न कहीं फल सिद्धि की कामना भी है। ऐसा करूं तो मुझे ऐसा फल मिल जाए, ऐसा करूं तो मुझे ऐसा फल मिल जाए, मैं इस देवता की उपासना करूं तो मुझे यह सिद्धि मिल जाए। तो सारा संसार इसी भटकाव में भटक रहा है। मुझे ये सिद्धि मिल जाए, मुझे वो सिद्धि मिल जाए। लेकिन तत्व चिंतन में प्रवृत्ति नहीं है। पर हम तो लौकिक सिद्धियों के चिंतन में ही सारा जीवन डूबे रहे। और मैंने पहले भी कहा, अनेक जन्मों के वो जो कर्म संस्कार, बात समझ में आई, शास्त्रों को पढ़ा सुना तो बात समझ में भी आई। लेकिन फिर भी वो जो कर्म संस्कार इतने दृढ़ हैं लौकिक सिद्धियों के, लौकिक फलाकांक्षा के, ये फिर बार बार खींच के वहीं ले आते। इसलिए भगवान यहाँ स्पष्ट कर रहे हैं कि भाई जो ज्ञानी है, जो विचारशील व्यक्ति है, वो तो मेरी उपासना करते। मेरे का अर्थ वही ईश्वर दृष्टि, तत्व दृष्टि से। हमारे ऋषियों की बड़ी उदारता है। हमारे यहाँ कितने देवी देवता, 33 कोटि, 33 तरह। लेकिन ये सब जो भेद हैं, सब जो दृष्टि भेद हैं, ये सब दृष्टि भेद से अलग अलग, लेकिन तत्व तो एक ही है। तो जिसके जीवन में अभी तक भेद दृष्टि है, वो तो अलग अलग देवी देवताओं की उपासना करेगा। और जिसने ज्ञान और तपस्या के द्वारा, अपने चिंतन के द्वारा इस भेद को मिटा दिया, जिसने इस भेद का लय कर लिया,
उसकी दृष्टि में फिर केवल एक वही पर ब्रह्म परमात्मा, उस तत्व के अतिरिक्त और फिर उसकी किसी दृष्टि है ही नहीं। इसलिए वो जिस किसी भी देवी देवता के जिस किसी भी रूप की उपासना करेगा, वहां दृष्टि वही ब्रह्ममयी ईश्वरमयी दृष्टि। जितने भी देवी देवता हैं, इन सब की आप पूजा अर्चना करते हैं कोई भेद दृष्टि को लेकर। सब में वो ईश्वर भाव होने पर भी हम अपना दृढ़ नहीं कर पाए, क्यों? हमने तो उन मूर्तियों को, उन देवी देवताओं को भी इसी कर्म फल के साथ जोड़ दिया कि इस देवता की पूजा करो तो ये मिल जाएगा, इस देवता की पूजा करो तो ये मिल जाएगा। और जब ये भेद दृष्टि आई तो हमने तो ईश्वर के भी टुकड़े कर दिए, ईश्वर में भी भेद कर दिया कि ये छोटा ये बड़ा। थोड़ा सा विचार करके देखें, कहाँ छोटा बड़ा है? न कोई छोटा न कोई बड़ा, तत्व तो एक ही है। और वो तत्व दृष्टि जीवन में नहीं है ऐसा भी नहीं कह सकते, तत्व दृष्टि भी है, लेकिन हमने उस तत्व दृष्टि की ओर कभी ध्यान नहीं दिया। हमारा सारा ध्यान, हमारा सारा चिंतन तो कर्म और कर्म फल की सिद्धि में अटका हुआ है। और जब तक हमारी समग्र वृत्ति कर्म और कर्म फल में बंधी हुई है, तो तब तक तत्व दृष्टि नहीं बन सकती। लेकिन तत्व दृष्टि नहीं है ऐसा नहीं, जैसे ही समझो। आप मंदिर में गए, मंदिर में दर्शन करने आप गए, तो मंदिर में कितनी मूर्तियां हैं, अलग अलग मूर्तियां हैं। अब जिसकी जैसी श्रद्धा जैसा भाव, उसके अनुसार वो व्यवस्था बनाई है। और आप उन मूर्तियों को नमस्कार करते हैं, जो भी मूर्तियां सबको आपने नमस्कार किया, तो नमस्कार करते समय जो पहला क्षण है, फर्स्ट मोमेंट, उस समय अपनी चित्त वृत्ति को टटोल के देखो। उस समय आप मूर्ति को नमस्कार करते हैं या उस मूर्ति के रूप में ईश्वर को नमस्कार करते हैं? उस मूर्ति के रूप में उसी परमात्मा को, उसी ईश्वर को, उसी भगवान को नमस्कार करते। लेकिन अगले ही क्षण जब ये लोक वृत्तियां जागृत हुई, अगले ही क्षण जब इस संसार की कामनाएं जागृत हुई, वहां ईश्वर में भी हमने भेद कर दिया, ईश्वर के भी दो टुकड़े कर दिए, ये बड़ा और ये छोटा। तत्व तो एक ही। तो कहने का तात्पर्य है कि वो तत्व दृष्टि, अभेद दृष्टि जीवन में नहीं है ऐसा नहीं, वो है। लेकिन इस संसार की इच्छाओं का बोझा इतना ज्यादा हमने अपने ऊपर लाद के रखा है कि मेरा बेटे का ऐसा हो जाए, मेरी बेटी का ऐसा हो जाए, मेरे इसका ये हो जाए, उसका वो हो जाए। तरह तरह की कामनाओं के बोझे हमने अपने सिर पर इतने लाद रखे हैं कि वो तत्व चिंतन हो ही नहीं पाता, उस तत्व तक हमारी दृष्टि जा ही नहीं पाती। तत्व दृष्टि होने पर भी, और जब आप मंदिर में गए, जिस किसी भी मूर्ति को आपने नमस्कार किया, उस समय के पहले क्षण में अपने हृदय की स्थिति को टटोल के देखो। आप हर रूप में उसी ईश्वर को, उसी परमात्मा को, उसी तत्व को नमस्कार कर रहे हैं कि नहीं?
लेकिन अगले ही क्षण जब संसार की कामनाएं प्रकट हुई तो उन मूर्तियों में भी भेद दृष्टि आने लगी। तो जैसे ही वो भेद दृष्टि आई तो उस ईश्वर के प्रति भी राग द्वेष, जो मूर्तियों के प्रति राग द्वेष, वो भेद दृष्टि आई। और जब तक ये भेद दृष्टि है तो तब तक संसार का बंधन है। और तब तक कांक्षन्तः कर्मणाम सिद्धि, तो व्यक्ति कर्म और कर्म की सिद्धि में ही बंधा रहेगा। और उसको सिद्धियां भी मिलेंगी उसके प्रारब्ध के अनुसार, उसके कर्म के अनुसार उसको फल भी मिले, तो वो इसी कर्म बंधन में बन जाए। निजंता ये देवता, तो वो अलग अलग देवताओं की उपासना। और जहां तक मोक्ष सिद्धि की बात है, कहते हैं वो भी कर्म के बिना संभव नहीं है, उसके लिए भी कर्म तो करना पड़ेगा। चित्त की शुद्धि के लिए, मन के विक्षेप को शांत करने के लिए उपासना भी करनी पड़ेगी, भक्ति भी करनी पड़ेगी। लेकिन अपना जो दृष्टिकोण है, अपनी जो दृष्टि है, इसको बदलना पड़ेगा। अभी तक उपासना कर रहे थे इन लौकिक सिद्धियों की प्राप्ति के लिए, संसार के फल सिद्धि के लिए। बस वो करते करते धीरे धीरे जैसे जैसे चित्त शुद्ध होगा तो वो ईश्वरीय भाव, वो परमात्मा भाव जीवन में जब दृढ़ होगा तो सिद्धिर्भवति कर्मजा, तो वो मोक्ष की सिद्धि, उस परम तत्व के चिंतन की सिद्धि भी भगवान कहते हैं इस कर्म के द्वारा ही होगी। तो अब प्रश्न उठा, भाई कैसे करें फिर वो सिद्धि, उस मोक्ष की सिद्धि तक व्यक्ति पहुंचे कैसे? तो फिर सब तो एक ही कर्म करने लग जाएंगे, ऐसा नहीं। तो ये भगवान कहते हैं इसलिए चातुर्वर्ण्य मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह तस्य कर्तारम तस्य कर्तारम अपि माम विद्धि कर्तारम अव्ययम। चातुर्वर्ण्यम मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सह। तो इसलिए भगवान इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि ये चार वर्ण, चार भेद, जीवन की व्यवस्था को चलाने के लिए भी चार भेद, समाज की व्यवस्था को चलाने के लिए भी जीवन के चार भेद, और साधना की व्यवस्था के लिए भी चार, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र, ये जो चार वर्ण, भगवान कहते हैं इन चार वर्णों को, इन चार वेदों को बनाया किस आधार पर? गुण कर्म विभाग सह, गुण और कर्म के अनुसार। तो समाज की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए भी ये चार भेद चाहिए, जीवन की व्यवस्था के लिए भी ये चार भेद चाहिए, और साधना की प्रक्रिया में भी ये चार सीढ़ियां। तो ये जो चार भेद है, इसलिए भगवान कहते हैं कि गुण कर्म विभाग से, गुण और कर्म के आधार पर मैंने वो व्यवस्था की। और इसको करने वाला, इसको बनाने वाला, तस्य कर्तारम आप अभिमान विद्धि, उसका कर्ता, उसका निर्माता, माम विद्धि, मुझे ही समझो। लेकिन मैं अकर्तारम अव्ययम, मैं तो करता हूं नहीं, लेकिन फिर भी इस संसार की व्यवस्था, तो अकर्ता होते हुए भी कैसे करता वो परमात्मा बना? तो चातुर्वर्ण माया सृष्टि में चार वर्णों की जो रचना, संरचना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र,
और उसी तरह से जीवन की व्यवस्था को चलाने के लिए ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, और ये साधना की व्यवस्था में भी यही 4 वेद हमारे ऋषियों ने किए। तो ये जो व्यवस्था है, भगवान कहते हैं अगर इस व्यवस्था के अनुसार गुण कर्म विभाग से, तो इस विभाग के अनुसार, इस व्यवस्था के अनुसार अगर व्यक्ति साधना करते हुए आगे बढ़ेगा तो वो उस मोक्ष का अधिकारी बन जाएगा। ये साधना की एक प्रक्रिया। तो इस प्रक्रिया से आगे बढ़ते हुए जब उस स्तर पर आप पहुंचे तो वहां फिर वो कर्म फल की आसक्ति से आप मुक्त हो जाएंगे। और जिस क्षण कर्म और कर्म फल की आसक्ति से जीव मुक्त होगा, उसी क्षण जीवन मुक्ति के आनंद का अनुभव भी उसको होगा। तो उस स्थिति तक पहुंचने की जो प्रक्रिया, मैं समझता हूँ उसकी चर्चा अपने फिर क्रमशः आगे करेंगे। हरि ओम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।